महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 2 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वे एक बार से अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रखकर मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूँ जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म हो। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया और अब यह समय आ गया है। इस रविवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आज तो आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दानिश सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का इसका जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगत डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लग, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वे स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, माथा अमते हैं, उपहान भर दे उन्हें उनकी सजा देते वक्त हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। रविवार तक समय दे दीजिए। यह रविवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा।
ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का पेशवाह रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, इतनी यानी कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कि कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस रविवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूँ। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है तो फिर अरियादित्य आते हैं। वह आए आता नहीं, वह चौकाजी है। दुखों का अंतिम पड़ाव आता है तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस रविवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपा कर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूँ जो नुकसान तुझे हुआ है वह पाप गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वे अब तुझे पहचाने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है। वह जैसा आया वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वे कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, उषा पासा विषय पास्याम, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, बहाद ना आया, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूँ मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा। वो खतरा हूँ। सम्मान से श्रद्धा, श्रुति को मायने श्रद्धा से, और लोग कहेंगे देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब वैरी ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूँ, बा को बाय मना रहा हूँ।
बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वे मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वे सारी प्रार्थनाएं सारी के दन मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली है। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूँ, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूँ अपने नीम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिले, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहाँ भीड़ नहीं होगी, वहाँ तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सजाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहाँ से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा और तितनी दाता दूंगा वह केवल रुपयों तक, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे आए जाती तेरे जीवन में हर भी दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थी वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था बाप, वो शायद कहते हैं अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, इज्जत से जय। मैं जवान है तो मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति, कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला। तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूँ। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वे ही हटमा या माँ, अब क्या अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की अब वे खुद टूट जाएंगे। और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का ना देख के इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूँ तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वे अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और यह शक्ति बेतुछूत अब मैं तुझ में भर रहा हूँ। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वो मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित हो। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूँ। और कह दे, बाबा अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूँ। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रण रोशन हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझने एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थी अब वे खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वही कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वे चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं पाम मम, अब वहाँ अद्वितीय है। अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, एक अनिशन साफ, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे, और तेरे अपने अधिक अब तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा, और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा यह जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, शासन शरीरपन श्याम है, सिर्फ सफलता है। मैं नीम कारोली बाबा वचन देता हूँ, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बने। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह, आशा ने आज कहे जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूँ जहाँ तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा।
हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है बाबा। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और पहले से 100 गुना, यदि से 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे बिना शिकायत की है। कभी तेरी तरह हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब बाबा खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस नीम करौली बाबा का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता हो। मेरे प्रिय, यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस रविवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब